स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। राज्यसभा के जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर हैं उनके साथ एक डिस्कशन है वो किया गया वाइस प्रेसिडेंट सर के द्वारा, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन हुआ करते हैं। स्टूडेंट, डिस्कशन किया गया है कोलिजियम सिस्टम के पर्सपेक्टिव से कि कैसे हमारे यहाँ पे हायर जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको ऐड किया जाए और प्रेजेंट समय में जो चेंज का जो ज़रूरत है उसको कैरी आउट किया जाए। स्टूडेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है वो न्यूज़ में इस वजह से है कि हाई कोर्ट के एक जज है, उनके घर से रेजिडेंस एरिया से कुछ कैश है उसको रिकवर किया गया। उसके बाद में कंटिन्यूस गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कशन है वो किया गया है कि कैसे जुडिशियल प्रोसेस के अंदर अकाउंटेबिलिटी है उसको कैरी आउट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी को कैरी आउट किया जाए। प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जजेज का जो अपॉइंटमेंट है जजेज के थ्रू हुआ करता है, जिसको कि कॉलेजियम सिस्टम का नेम दिया गया है। स्टूडेंट्स, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर में CGI प्लस में जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं उनके द्वारा किसी जज का जो नेम है उसको रिकमेंड किया जाएगा और उसका ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे, बट उससे पहले आप देखिए कि अभी हमने राज्यसभा के वहाँ पे जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे रीड किया। स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर 1 मेंबर भी है तो आप देखिए कि उस पर्सन को उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा एज ए फ्लोर लीडर के रूप से डेवलप किया जाए, डेजिग्नेट है वो किया जाएगा। फ्लोर लीडर बेसिकली कौन हुआ करते हैं? किसी हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर जो हाउस के फ्लोर के ऊपर में उन पार्टी का जो एक्टिविटी है, पार्टी के मेंबर्स हैं वो किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में उनको वोटिंग को कैरी आउट करना है, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में उनके द्वारा डिस्कशन को कैरी आउट करना है, उन सभी का जो रेगुलेशन है, जो मैनेजमेंट है वो फ्लोर लीडर के द्वारा ही किया जाता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर हुआ करता है, चाहे उनका रिप्रेजेंटेशन कितना भी हो, चाहे 1 मेंबर हो, 10 मेंबर हो या 100 मेंबर उनका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन फ्लोर लीडर के रिगार्डिंग में। अब हम यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा आप देखिए कि अदर जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा, उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो किसके थ्रू हुआ करता है? प्रेसिडेंट के थ्रू हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, अदर जजेस को जब अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो अदर जज हैं उनका जब अपॉइंटमेंट हुआ करता है, तो आप देखिए कि CGI के साथ में जो कंसल्टेशन है वो ज़रूरी है, इसको मेंशन किया गया है। अब ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, ये समय के साथ में इवोल्व हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इनको काफ़ी सारे जो जजमेंट्स हैं उसके थ्रू इस प्रोसेस को इवोल्व है वो किया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स 1982 के समय एक SP गुप्ता केस है वो आता है। SP गुप्ता केस के अंदर में क्या बताया गया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स द कंकरेंस, कि यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है कि CGI के द्वारा उनका जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा किसी जजेज के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में CGI का, बट जो रिकमेंडेशन है उसको यहाँ पे माना है वो नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उसके लेटर फेज के अंदर में सेकंड जज केस आता है 1993 का, जो सेकंड जज केस है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वर्सेज यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस बनता है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड जज केस के नाम से। सेकंड जज केस के अंदर में कहा गया कि यहाँ पे CGI के साथ में जो कंसल्ट किया जाएगा और सीनियर मोस्ट जो 2 जज हैं उनके साथ में जो कंसल्ट किया जाएगा वो आप देखिए कि यहाँ पे बाइंडिंग रहेगा प्रेसिडेंट के ऊपर में, जो उनके द्वारा जो नेम है वो रिकमेंड किए जाएंगे इस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस का और भी इवॉल्वमेंट होता है। 1998 के समय में जो थर्ड जज केस है वो एग्जिस्टेंस में आता है। थर्ड जज केस बेसिकली क्या है कि CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके द्वारा अगर किसी नेम को रिकमेंड किया जाता है तो नेम यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए मानना होगा प्रेसिडेंट को, उन्हीं का जो अपॉइंटमेंट है वो कैरी आउट है वो किया जाना होगा। इसी प्रोसेस के रिगार्डिंग में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको लाया गया था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कि 4th जज केस के नाम से भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसको हार्म करने का पॉइंट है वो मानते हुए उसको नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। 16 के आसपास जो स्टेट्स हैं उनको रेटिफाई किया गया था NJC के जजमेंट जो एक्ट है उसको,
और आप देखिए कि प्रेसिडेंट के जो वहाँ पे असेंट के बाद में ही जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग में। क्योंकि स्टूडेंट जो एनजेएससी का प्रोसेस है उसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा एक जो सिलेक्शन कमेटी है गवर्नमेंट का, वो सिलेक्शन कमेटी है, उसके थ्रू 2 जो जुडिशियल प्रोसेस के रिगार्डिंग में मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाना था। सीजीआई का जो वहाँ पे कम्प्लीटली अथॉरिटी है उसको वो डाउन करता था एनजेएससी का जो प्रोसेस था, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे उसको नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग में है कि कैसे हमारे यहाँ पे जो जजेस का मिसबिहेवियर है, अगर उसको आप देखिए कि करप्शन का एक्टिविटी है, मिसबिहेवियर मीन्स उनके द्वारा कोई भी उनके ऑफिशियली जो मैंडेट है उसके अगेंस्ट में जाके कोई भी एक्टिविटी को कैरी आउट किया जाता है तो उसको किस तरीके से एग्जामिन किया जाए हमारे यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ करती है। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 99 के समय में। ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट नाम का जो पेज है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ करता है ये पेज, वहाँ पे इस न्यूज़ को मेंशन किया गया है ये इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि पॉलिटी के ही ये टीचर हैं, एक जो यूपीएससी का जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हुआ करती हैं उसी के अंदर पढ़ाया करते हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है। तो स्टूडेंट्स 99 के समय में ये जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है उसको अडॉप्ट किया गया, इसका जो प्रोसेस है उसको पब्लिक किया गया 2014 के समय में। 2014 के समय इसको पब्लिक किया गया है। क्या इसके द्वारा वर्क को कैरी आउट किया जाता है, कोई भी जज है जिनके अगेंस्ट में मिसबिहेवियर का जो कोई भी एलिगेशंस है वो लगे गए हैं तो उनको यहाँ पे एग्जामिन है वो किया जाता है। 3 जो जजेस का एक कमेटी बनता है जिसके अंदर 2 जजेज हैं जो आउटसाइड हाई कोर्ट से बिलोंग किया करते हैं और एक जज आप देखिए कि यहाँ पे जिन जो है उसी हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। 3 जज का ये कमेटी है, अपना रिपोर्ट है वो देता है। रिपोर्ट का आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल हुआ करती हैं, पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं आती हैं। अगर यहाँ पे इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के द्वारा माना गया कि कोई जज हैं उनके द्वारा मिसबिहेवियर है वो किया गया है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी किया गया है, तो उनको आप देखिए कि वॉलंटरी बेसिस पे सीजीआई है वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपना जो यहाँ पे रेजिग्नेशन है उसको सबमिट कीजिए और वॉलंटरी बेसिस के ऊपर में। अगर वो जज वॉलंटरी बेसिस के ऊपर अपना जो डेट रेजिग्नेशन है उसको नहीं सबमिट करते हैं तो उस समय में बेसिकली स्टूडेंट्स इनके द्वारा पार्लियामेंट है या प्रेसिडेंट है उनको रिकमेंड किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि इनको रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल का जो प्रोसेस है वो इनके अगेंस्ट में कैरी आउट किया जाए पार्लियामेंट के अंदर में। हमारे यहाँ पे जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है वो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। आप देखिए कि अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद में किसी भी जज को जो रिमूवल है वो नहीं किया गया है। एक जज के अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस को चलाया गया था बट उनके द्वारा जो प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले ही उनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन है वो कर दिया गया था। तो ये हमारे जुडिशियल प्रोसेस के बारे में जो भी प्रोसेस है, जो भी डेवलपमेंट है उस रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको जो डेट महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा इंक्वायरी के रिगार्डिंग में जो नोटिस है वो दिया गया है, जिनके द्वारा अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कि उनके द्वारा स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर में एक पॉलिटिकल पर्सन है उनके अगेंस्ट में जोक है, जो एक सॉन्ग है वो बेसिकली ऐड किया गया था, जिसके रिगार्डिंग में उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, उनके द्वारा भी उस एक्टिविटी को बेसिकली इमेज को डिफेम करने के रिगार्डिंग में उनके द्वारा मेंशन है वो किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हर एक सिटीजन को मिलता है, इंडिया का जो सिटीजन है उसको ये फंडामेंटल राइट है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको पता होने चाहिए, कल भी हमने उसको डिस्कस किया था। नहीं पता है तो जाके अपना पॉलिटी का बुक ओपन कीजिए, आर्टिकल 19 का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वहाँ पे उनको मेंशन किया गया है और वहाँ पे जाके इनको रीड कीजिए। यूपीएससी आपसे ऐसे ही जो क्वेश्चंस है वो पूछेगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग में कोई सवाल आपसे पूछ लेगा, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको मेंशन कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 19 के अंदर में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के रिगार्डिंग में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाए जाते हैं मूवमेंट को रोकने के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट हैं वो नहीं है। फंडामेंटल राइट है वो आप देखिए कि वहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जिसको कि अर्लियर फेज के अंदर ट्विटर के नाम से जाना करते थे,
तो उनके द्वारा जो सहयोग पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। सहयोग पोर्टल किसके रिगार्डिंग में है, ये है बेसिकली एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क है साइबर क्राइम को कम्बैट करने के पर्सपेक्टिव से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है सहयोग पोर्टल, और इनको एक्स नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा माना गया कि आप देखिए कि जो आर्टिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है उसके आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में है, श्रेया सिंघल केस के आउटसाइडर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में है। तो इसके साथ में उनके द्वारा किसी भी तरीके का जो कोऑपरेशन है, जो कंपेल है, वो नहीं किया जाएगा, इस पोर्टल को नहीं ज्वाइन किया जाएगा। उन्होंने अपना खुद का अपना एक स्पेशल जो विंग है वो बताया है, जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा, कि उनका एक सेपरेट विंग है जो बेसिकली यहाँ पे साइबर क्राइम को कम्बैट करने के रिगार्डिंग में जो भी प्रोसेस है उसको कैरी आउट करता है। तो ये हमने ऑलरेडी भी रीड किया था, कुछ दिन पहले भी एक हाई कोर्ट के अंदर में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा चैलेंज किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे समर का जो अराइवल है, समर का जो टेम्परेचर है उसको शो किया गया है फोटो के थ्रू कि टेम्परेचर यहाँ पे राइज हुआ है, और ताजमहल का जो फोटो है टूरिस्ट पर्सन को यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ताजमहल के बारे में जब भी हम रीड करते हैं एग्जाम के पर्पज से, तो आपको आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग में इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि ताजमहल है वो किसका बना हुआ है, संगमरमर का जो वाइट मार्बल है उसके थ्रू इसको बनाया गया है। राजस्थान में मकराना नाम की जगह है, वहाँ से ये मार्बल है वो लाया गया था। किसके द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया था, ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट, शाहजहां के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन कमेंस होता है 1632 के समय में, शाहजहां के द्वारा जो अपना उनका जो बेगम है मुमताज़ महल, उनकी मेमोरी के अंदर में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, जो कि 1648 के समय में आप देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होता है। ये हमारा जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है उसका भी लिस्ट के अंदर में है। आप देखिए कि यूनेस्को के द्वारा डिफरेंट लिस्ट निकाली जाती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज उनका जो यूनेस्को का भी जो रिसेंटली जो मीटिंग हुआ था वो भी इंडिया के अंदर ही कंडक्ट हुआ था। हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं वो 43 हैं, जिसके अंदर ताजमहल भी है। 43 साइट्स हैं, अभी रिसेंटली 2-3 साइट्स ऐड हुई हैं लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए कि हेरिटेज साइट्स हैं, क्या है स्टूडेंट्स, हेरिटेज साइट्स हैं 43। हेरिटेज साइट्स के अलावा यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी एक लिस्ट हुआ करता है, उसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली। तो आप देखिए कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट से भी इंडिया का 15 के आसपास जो थिंग्स हैं जिनको कि ऐड किया गया है। और यूनेस्को का स्टूडेंट्स एक क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क भी हुआ करता है, जिसके अंदर वो सिटीज़ जो कि क्रिएटिव वर्क के रिगार्डिंग में है, कोई क्रिएटिव वर्क वहाँ पे कैरी आउट होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिसेंटली ग्वालियर है, कोझिकोड नाम की जो सिटी है केरल के, वहाँ पे उसको लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसके अंदर में ऐड किया गया था। वर्ल्ड का फर्स्ट लिटरेचर सिटी कौन सा है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में, तो स्टूडेंट्स वो है एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है। एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है। इंडिया से कोझिकोड नाम का जो सिटी है उसको ऐड किया गया है, जो केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है। और ग्वालियर को ऐड किया गया था म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में, जो कि मेडिवल हिस्ट्री के समय तानसेन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ग्वालियर जो घराना है म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर हुआ करता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हेरिटेज साइट्स के बारे में, तो टोटल 43 हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ आप देखिए कि नेचुरल कैटेगरी के अंदर में है, कुछ कल्चरल कैटेगरी के अंदर में है, और एक साइट जो है वो मिक्स कैटेगरी के अंदर भी है। मिक्स कैटेगरी के अंदर कौन सा है स्टूडेंट्स, कंचनजंगा नाम की जो जगह है, कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि सिक्किम के अंदर सिचुएटेड है, वो मिक्स कैटेगरी के अंदर में है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ताजमहल के बारे में, ताजमहल आप देखिए कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल है। यहाँ पे जाली वर्क है, कार्विंग प्रोसेस है, उसको भी यहाँ पे कैरी आउट किया गया था। मीनार का जो एग्जाम्पल है, मीनार का जो प्रेजेंस है वो भी यहाँ पे है। और ऑक्टागोनल आप देखिए कि डोम्स हैं वो यहाँ पे डेवलप किए जाते थे। यहाँ पे डोम्स का जो डेवलपमेंट है वो हुआ करता था। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या मुगल आर्किटेक्चर का ये एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें स्टूडेंट डबल डोम के बारे में, कौन सा ऐसा जो किंगडम है उनके समय में डबल डोम का आर्किटेक्चर है वो हुआ करता था। डोम के अंदर भी आप देखिए कि एक डबल डोम का स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ करता था। ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किस डायनेस्टी के समय जो आर्किटेक्चरल जो मोन्यूमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ था, जिसके अंदर में डबल डोम के पर्सपेक्टिव से जो डेवलपमेंट है वो कैरी आउट किया गया था। तो ये ताजमहल के बारे में हमने रीड किया। रिसेंटली कौन सा साइट है जिनको ऐड किया गया है,
एक तो आप देखिए कि शांति निकेतन है, रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर हैं देवेंद्रनाथ टैगोर एक आश्रम को सेटअप करते हैं, फिर उसी को वहाँ पे एक टाउनशिप के रूप से डेवलप किया गया जिसका नाम है शांति निकेतन, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। फिर स्टूडेंट शांति निकेतन के बाद में होयसाल डायनेस्टी जो कि 13th सेंचुरी के समय द्वार समुद्रम का एरिया है वहाँ से रूल किया करते थे। इनका डेट 5 स्टार का जो शेप के अंदर इनके टेम्पल्स हुआ करते हैं। तो आप देखिए कि होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको ऐड किया गया। और उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे अहोम एम्पायर जो बैटल ऑफ सराय घाट आपने रीड किया होगा 1671 के समय में। तो आप देखिए कि डेट अहोम एम्पायर जो हुआ करता था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, उनके ब्यूरियल का जो प्रैक्टिस है, उनके ब्यूरियल्स हैं जो उनको भी यहाँ पे हेरिटेज साइट के अंदर में ऐड किया गया। तो ये हमने हेरिटेज कल्चरल पर्सपेक्टिव से रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली का यूनियन टेरिटरी है उसके बजट को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिसको ऐड किया गया था। अब बजट हमारे एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक प्रिजन के पर्सपेक्टिव से भी मेंशन किया गया है। तिहाड़ जो जेल है दिल्ली के वहाँ पे प्रिजन स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट के अंदर में हुआ करता है, आप देखिए स्टेट लिस्ट के अंदर में ये सब्जेक्ट हुआ करता है, स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक मैनुअल है वो डेवलप किया जाता है प्रिजन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में कि प्रिजन्स को कैसे रिफॉर्म करना है। कौन सा यहाँ पे मेन आप देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे प्रिजन के अंदर में। एक तो स्टूडेंट्स 100% जहाँ पे होने चाहिए प्रिजन के अंदर में वहाँ पे 130 120 इस तरीके से ओवर ऑक्यूपेंसी है, ओवर नंबर ऑफ प्रिजनर्स है, उनका प्रेजेंस है, हाइजेनिक कंडीशंस है वो सही नहीं है। नेक्सस को वो डेवलप करता है, क्रिमिनल्स एंड डेड पर्सनस का नेक्सस हुआ करता है प्रिजन के अंदर में। तो प्रिजन रिफॉर्म भी एक टॉपिक है। आप देखिए कि यहाँ इनके द्वारा तिहाड़ जेल को ट्रांसलोकेट करने के बारे में डिस्कशन है वो किया गया था इस बजट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया है, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है। फोन बैटरी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिगार्डिंग में भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस किया है। और यूएस का जो डेलीगेशन है आने वाले समय के लिए आने वाला है जिसके द्वारा इंडिया और यूएस के जो टैरिफ्स हैं उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में एक फेम स्कीम है वो भी हुआ करती है कि फास्टर अडोप्शन ऑफ द जो मैन्युफैक्चर व्हीकल्स हैं या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका फास्टर अडोप्शन किस तरीके से करना है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है स्टूडेंट्स ये फेम स्कीम जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री उसके अंडर में ये फेम स्कीम है। इसको डिफरेंट फेज के अंदर में इसको डेवलप है वो किया गया था जिससे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो अडोप्शन है वो लोगों के द्वारा किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, हमारे और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है, ये आर्टिकल जो वैसे आप देखिए कि जीएस पेपर सेकंड के पर्सपेक्टिव से आप पॉइंट्स के रिगार्डिंग में इसको रीड कर सकते हो। एंशिएंट समय से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान में ही अफगानिस्तान का जो रीजन है वो बेसिकली आप देखिए कि इंडिया का ही पार्ट है वो हुआ करता था। फिर लेटर फेज के अंदर में जब वो कंट्री के रूप से डेवलप होता है उस समय से भी हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं वो इनके साथ में इस टेरिटोरियल एरिया के साथ में डेवलप हुए थे। अफगानिस्तान के रिगार्डिंग में आप देखिए कि वहाँ पे जैसे ही 2021 के समय यूएस का जो फोर्सेज हैं वो विड्रोवल को कैरी आउट करती हैं, इंडिया के द्वारा किसी भी तरीके से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो नहीं रखे गए थे। बट अभी रिसेंटली उनके जो डेट अफगानिस्तान में जो तालिबान के द्वारा पावर को जो टेक ओवर किया गया, तालिबान के साथ में कतर के वहाँ पे इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके 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 द्वारा एक डिस्कशन है वो किया गया था। क्या स्टूडेंट जब तालिबान अपने पीक के ऊपर हुआ करता था 90s के समय, जब क्या इंडिया अपना कोई जो असिस्टेंट एड है वो नहीं प्रोवाइड किया करता था क्या अफगानिस्तान को। तो आप देखिए कि 96 से लेकर 2001 के समय भी जो असिस्टेंट एड है वो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। अब अफगानिस्तान को किस तरीके से डील किया जाए उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है कि तालिबान 2.0 है उसको एक केयरफुली मैनर के अंदर में इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा डील करने का ज़रूरत है। इंडिया वैसे आप देखिए कि काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में जो सपोर्ट है अफगानिस्तान को प्रोवाइड करता है, चाहे उनका जो स्पोर्ट्स कल्चर है, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो तालिबान 2.0 के उसके साथ कोलोब्रेशन मैनर के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया है कि एड्स को सप्लाई किया जाए, चाहाबार पोर्ट को डेवलप किया जाए, जो अपना एक जो क्लियर मैंडेट है, क्लियर लाइन है उसको
यहाँ पे कोलैबोरेट करने का ज़रूरत है तालिबान अथॉरिटीज़ के साथ में। बट इंडिया का कंसर्न है कि वहाँ पे वुमेन जो पर्सनस है उनको राइट है वो प्रोवाइड किया जाए, वुमेन्स को किस तरीके से हरेस है वो ना किया जाए तालिबान का जो रूल एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका आप देखिए कि ग्रोथ रेट है वो काफ़ी सही है, ग्रोथ रेट है उनका जो प्लानिंग है जो मैनेजमेंट है उसको काफ़ी सही बताया जाता है। बट यहाँ पे एक इंक्लूसिव के रिगार्डिंग में कंसर्न को रेज किया गया है कि सदर्न इंडिया के स्टेट्स के अंदर में भी आप देखिए कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो ग्रोथ है वो मोर कंसंट्रेटेड है। पर कैपिटा इनकम के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो मोर ग्रोथ है वो नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जो बेसिक सर्विस है उन्हीं का अवेलेबिलिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक डेट जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में डिस्कशन था कि सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जो सभी फैसिलिटीज़ हैं, सभी तरीके का जो ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट है वो नहीं है। स्टिल हमारे सदर्न इंडिया के स्टेट्स भी जो हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते हैं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको फेस किया जाता है उन स्टेट्स के द्वारा भी। नेक्स्ट आप देखिए कि कैग का जो रिपोर्ट है उसके बारे में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे टेबल किया गया है उनकी रिपोर्ट को। वेलफेयर प्लान्स के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो फंड का अंडर यूटिलाइजेशन है उसके रिगार्डिंग में ये डिस्कशन है वो हुआ है। आर्टिकल 148 के थ्रू ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उनको सेटअप किया जाता है। जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी हुआ करती है पार्लियामेंट का, उसके ये फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से वर्क किया करते हैं। इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूशन है, स्टेट्स को भी अपना रिपोर्ट है वो दिया करते हैं जिसके अंदर स्टेट्स का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को भी ये रेज करते हैं। स्टेट्स को जो बेसिकली आप देखिए कि डिजास्टर के रिगार्डिंग में जो फंड प्रोवाइड किया जाता है वो अपने जो पॉलिटिकल मैंडेट को डेवलप करने के रिगार्डिंग में, पॉलिटिकल मैंडेट को अचीव करने के रिगार्डिंग में, उस फ्री बीज के रिगार्डिंग में जो कंपनसेशन के रूप से उस फंड को ना यूज किया जाए, ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का स्टेटमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जब एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो स्पीकर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके द्वारा आप देखिए एंटी डिफेक्शन के जो भी पेटिशंस हैं उनको डील किया जाता है, तो एक रीजनेबल टाइम फ्रेमवर्क के अंदर में उनके द्वारा इसको डिसाइड किया जाए। जब स्पीकर एज ए एंटी डिफेक्शन लॉज को डील करता है तो एज ए ट्राइब्यूनल के रूप से वो अपने आप को सेटअप करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल हुआ कि जो टाइम लाइन फ्रेमवर्क है, जो जब स्पीकर के द्वारा डिफेक्शन का जो पेटिशंस को डील किया जाता है तो एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के अंदर में कैसे उनके द्वारा कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ, आप देखिए कि टेंथ शेड्यूल के थ्रू उसको ऐड किया गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया, तो हीलोहन केस है उसके थ्रू इसका जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दैट अंडर चाइल्ड पर्सन है उनको जिस तरीके से हरेस किया गया है उसका स्यूमोटो कोग्निजेंस वो लिया गया है। तो आप देखिए कि समय समय पे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी न्यूज़ डेवलप हुआ है उसका जो कोग्निजेंस है उसको अपने कंसीडर है वो किया जाता है। इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ को राइट्स भी अवेलेबल हैं, वो वन ऑफ द सेफेस्ट कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर में। ये यूनियन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है और हमारे एक यूनियन मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया जाना है यूएस के द्वारा वो इंडिया के अगेंस्ट में अभी तक लगाया है वो नहीं गया है। और पाकिस्तान का जो कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे उनके द्वारा जो ऑक्यूपाइड किया गया है उसको इंडिया के द्वारा कंडेम है वो किया गया है। इंडिया के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर में जो कश्मीर का रीजन उनके द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है उसको लीव करने का ज़रूरत है, वो इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के वहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट समय के अंदर में टोटल उसके जो 15 मेंबर्स हुआ करते हैं, 5 उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 उसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि 2 ईयर के बेसिस पे इलेक्ट होते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट समय में पाकिस्तान भी उसका नॉन परमानेंट मेंबर है वो इलेक्ट हुआ है। इंडिया का यहाँ पे कंसर्न्स यही हुआ करता है कि जो यूएनएससी के जो मेंबर्स का एक अनऑफिशियल मीटिंग हुआ करती है जिसको कि अरीरिया प्लान के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू कोई एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं, एंटी इंडिया रेजोल्यूशंस हैं या एंटी इंडिया ग्रुपिंग है उसको उनके द्वारा ना कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जर्नलिज्म के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि यहाँ पे जर्नलिस्ट है उनका डेथ हुआ है गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में, तो उसका यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। गाजा स्ट्रिप कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है।
इजराइल के ही रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इजराइल आप देखिए कि वो भी कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, क्या उसके बारे में हम बार बार उसके बारे में रीड करें? लोकेशंस आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना, अगर आपको नहीं याद है कि कहाँ पे डेड सी है, कहाँ पे गल्फ जो सी ऑफ गलीली है, और किस एरिया से बेसिकली जो लेवेंट का जो रीजन है सीरिया के साथ में जो जो उनका हाईएस्ट माउंटेन रीजन है, गोलान हाइट्स का एरिया है, उसको एक बार आप ज़रूर से देख लेना। दरफूर रीजन के बारे में है, वहाँ पे एयर स्ट्राइक के अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, टर्की के बारे में है, जिसके द्वारा 2022 के समय नेम चेंज किया गया था तुर्कई। तुर्कई के वहाँ पे जो मेयर को अरेस्ट किया गया, उसके रिगार्डिंग में अपोजिशन के जो लीडर हैं वो जेल के अंदर उनसे मिलने पहुँचे हैं। और स्टूडेंट्स यूएस का जो होती रेबल्स के ऊपर जो स्ट्राइक था उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।